नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 17 जनवरी शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा एचटेट को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 17-18 जनवरी को संभावित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि अब एचटेट परीक्षा जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में होने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी और अन्य कारणों के कारण परीक्षाओं में बदलाव किया गया है। परीक्षार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी तैयारी रखें क्योंकि परीक्षा जनवरी में आयोजित होने की पूरी संभावना है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि अब की बार करीब 2,33,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से संभावित हैं। वहीं इस बार परीक्षाओं को लेकर शिक्षा बोर्ड द्वारा कई बदलाव किए गए हैं, चाहे वह परीक्षा केंद्र निर्धारित करना हो या फिर प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिकाओं का प्रकाशन, बहुत कुछ बदला नजर आएगा। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बातचीत करते हुए कहा कि इस बार बोर्ड परीक्षा के परीक्षा केंद्र बनाते समय यह विशेष ध्यान रखा कि विद्यार्थी को सुलभ और आसानी से उपलब्ध रहे। इसको लेकर यह निर्णय लिया गया कि विद्यार्थी के स्कूल या गाँव से परीक्षा केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किलोमीटर दूरी होगा। वहीं आंसर शीट पर इस बार QR कोड लगाए जाएंगे। इस बार हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले 56,468 परीक्षार्थी अधिक बोर्ड परीक्षा देंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग या UPI पेमेंट का इस्तेमाल करना होगा। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव ने दी। उन्होंने कहा कि टोल पर नकद कैश लेन देन को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल नाकों पर लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करना और सफ़र को बाधा रहित बनाना है। सिर्फ फास्टैग या UPI से टैक्स लिया जाएगा। अभी 25 टोल पर ट्रायल शुरू किया गया है, तो 1 अप्रैल से टोल कैशलेस नगद भुगतान पूरी तरह बंद। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सीट बेल्ट न लगाने पर ड्राइवर को 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि बस में सीट बेल्ट ही नहीं है तो जुर्माने का भुगतान संबंधित वर्कशॉप मैनेजर को करना होगा। इस फैसले से सड़क हादसों के दौरान होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। तो अब रोडवेज के ड्राइवर को भी लगानी होगी सीट बेल्ट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में शनिवार से पश्चिम विक्षोभ दस्तक दे सकता है। इससे मौसम में बदलाव होने की संभावना है। हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे हरियाणा में कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा, आज से हल्की बारिश की संभावना, 19 के बाद बारिश की संभावना प्रबल बन रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार कर रही है सर्विस सिक्योरिटी के दायरा बढ़ाने पर विचार। जो अस्थायी कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी पोर्ट करने का हो सकता है फैसला। जो कर्मचारी रह गए उनका डाटा पोर्ट करने पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अब बचे हुए कर्मचारियों को भी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। वेटिंग लिस्ट पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 10 वर्ष की सेवा का अनुभव और पात्रता पूरी करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। सुपरवाइजर के 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा शेष 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। 10 साल पुरानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन सकेंगी सुपरवाइजर। 50% पद आरक्षित होंगे। हरियाणा के किसानों को शनिवार को सरकार की ओर से आलू गोभी के भावांतर की भरपाई की जाएगी। साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी महिलाओं पर बैंक खातों में पैसा भी डाला जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी आने वाली है। किसानों को आज आलू गोभी के भावांतर की होगी भरपाई, लाडो को मिलेगी लक्ष्मी। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार ने सभी विभागों में ग्रुप डी कर्मचारियों के सुचारू समायोजन और पोस्टिंग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी विभागाध्यक्षों को हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पोर्टल पर ग्रुप डी के रिक्त पदों का संपूर्ण विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं। तो ग्रुप डी पदों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इंदौर से राजधानी दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, रेल मंत्रालय ने दोनों शहरों के बीच चलने वाली इंदौर दिल्ली के रूट विस्तार को मंजूरी दे दी है। अब यह ट्रेन इंदौर से रोहतक महम के रास्ते हिसार तक चलाई जाएगी। इस विस्तार से न केवल हिसार बल्कि रोहतक और महम के आसपास के लोगों के लिए भी इंदौर आना जाना आसान होगा। तो इंदौर दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, अब हिसार तक जाएगी।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। एचएसएससी चेयरमैन ने बताया कि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लिया वह सराहनीय है। अब तक 1,37,533 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो 25 जनवरी रात 11:59 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में धुंध और खराब दृश्यता के वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष 3500 किलोमीटर और चालू वर्ष में 2300 किलोमीटर सड़कों पर सफ़ेद पट्टियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही संकेतक, रोड मार्किंग और चेतावनी बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं। तो 2300 किलोमीटर सड़कों पर सफ़ेद पट्टियां, संकेत व चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। इस जानकारी में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ।